विकास जी, ये बताइए कि अब तक की जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें ज्यादा जो रुख है वो मर्डर की तरफ लग रहा है, जैसा कि सुशांत का परिवार अब तक दावे कर रहा है। देखिए, बाद में परिवार को भी पूरी तरह से डाउट हो गया था कि ये मर्डर है, और इसीलिए परिवार ने जब स्टेटमेंट सीबीआई को दिया तो स्टेटमेंट में भी ये बात बड़ी स्पष्ट रूप से कह दी थी कि शायद ये मर्डर ही हो। लेकिन जब तक कि कोई प्रूफ, डायरेक्ट प्रूफ नहीं आ जाता सीबीआई के पास, तब तक इसमें कोई बहुत खुलासा करना या एक बड़े मतलब स्थिर तरीके से कहना कि ये मर्डर ही है, मेरे लिए उचित नहीं होगा। लेकिन हाँ, आपका ये कहना बिल्कुल सही है कि जो इन्वेस्टिगेशन की दिशा है उसमें ज्यादा रुख मर्डर की तरफ ही लग रहा है। सर, कंगना रनौत जो थी वो सबसे पहली शख्स थी जिन्होंने इस पर बोला था, भेदभाव पर भी वो बोली थी कि सुशांत उससे परेशान थे। कंगना ने जो सवाल उठाया वो एक तरह से मूवमेंट बन गया बाद में, लेकिन आपको उनको लेकर कुछ एतराज था, उनके कहने पर आपको शायद थोड़ा एतराज था? नहीं, मेरे को या किसी को कंगना से कोई शिकायत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, कंगना ने एक फिल्म इंडस्ट्री में जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में, एक डिस्क्रिमिनेशन जो हो रहा है उसके बारे में बड़ा स्पष्ट रूप में कहा है, और सुशांत भी उसके विक्टिम रहे होंगे। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि जो मौत है, डायरेक्ट मौत जो है, वो डायरेक्ट मौत उसके वजह से उस समय नहीं लगता था हम लोगों को। लेकिन अगर मान लीजिए कोई तथ्य निकलेगा सीबीआई के पास कि इस जो इन लोगों का जो बॉलीवुड में जो चल रहा है, या जो भी एक सुप्रीमेसी का एंगल जो करने की बात होती है या किसी को दबाने की बात होती है, अगर उसमें कोई अगर डायरेक्ट लिंक निकलेगा तो सीबीआई उस पर भी जानकारी लेगी। लेकिन कंगना जो है वो कोई मतलब एक जो स्टार्ट कर रही है मूवमेंट अबाउट डिस्क्रिमिनेशन बॉलीवुड में जो हो रहा है, उसका एक अपना महत्व है। विकास सर, मनी ट्रांजैक्शन को लेकर आपने सवाल उठाए थे, यानी दो लॉकर से किस तरह से सामान उड़ाया गया, पैसा उड़ाया गया, और रिया भी कहीं ना कहीं शक के घेरे में आ रही थी, आपने भी ये बात कही थी। देखिए, जहां तक मनी ट्रांजैक्शन का सवाल है, परिवार को सिर्फ ये पता चला था कि 17 करोड़ आया था उस अकाउंट में और 15 करोड़ निकला था। अब उस 15 करोड़ में से कितना रिया के खाते में गया या कितना घूम के उनके किसी जानने वाले के खाते में गया या उनके भाई या पिता के खाते में गया, ये सब मामला ईडी के इन्वेस्टिगेशन में चल रहा है बड़ी जोर शोर से, और सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन में भी आएगा। लेकिन वो सब जो है, हमारे तरफ से ये एक स्पष्ट रूप में कहना कि इतना अमाउंट उनके खाते में गया था, ये लाजमी नहीं होगा, इसलिए कि परिवार कभी हस्तक्षेप करता ही नहीं था सुशांत के अकाउंट में। ये तो मरने के बाद जब मेरे पास आए तो मैंने कहा कि एफआईआर दर्ज करने के पहले इस इंफॉर्मेशन का निकलवाएं डिटेल, तब डिटेल निकालने में ही सब पता चला। इसलिए ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि इसमें कितना अमाउंट किस तरह से किसको बेनिफिट किया। जी विकास जी, सीबीआई जो है रिया और उसके परिवार को समन भेज चुकी है, लेकिन उनके वकील कह रहे हैं कि इस तरह का कोई समन अभी नहीं आया है। पे मैं क्या कमेंट कर सकता हूँ? मेरे को यही नहीं मालूम कि सीबीआई ने कोई भेजा है समन, तो जब मेरे को यही नहीं मालूम तो मैं कैसे बोलूँ कि उनको मिला है या नहीं मिला है? इसलिए ये तो आप लोग का इन्फॉर्मेशन है कि भेजा है, तो आप लोग को ही पुष्टि करनी पड़ेगी कि सही है कि नहीं है। और अगर भेजा है तो वकील का डिनाई करने का मेरे हिसाब से तो कोई औचित्य नहीं बनता, इसलिए इस पे मेरा कमेंट करने का कोई बहुत माने नहीं रखता। सर, रिया के अब तक के एक्शन पर आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? पहले रिया ने सीबीआई जांच की मांग की, फिर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर कर दिया, इस पर कुछ कहेंगे आप? देखिए, इसमें रिया ने एक बड़ा डबल रोल काइंड ऑफ अपनाया है। पहले तो सीबीआई मांगती रही, और जब सीबीआई चला गया तो उसके वकील ने बहुत जोरों से बहस किया सुप्रीम कोर्ट में कि नहीं, मुंबई पुलिस को जाना चाहिए। तो खुद कुछ बोलती है, उनका वकील कुछ और बोलता है। इसलिए ये जो डबल फेस है रिया की तरफ से, ये उनको खुद ही कटघरे में डाल रहा है, क्योंकि उनका जब सीबीआई का डिमांड खुद का ही था और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कह दिया था पिटीशन में ही कि सीबीआई में वो इंटरेस्टेड है, तो उसके बाद फिर उनके वकील क्यों इस तरह से बहुत जोर बहस कर रहे थे कि नहीं, ये मुंबई पुलिस को ही जाना चाहिए और सीबीआई के पास नहीं रहना चाहिए। इसलिए ये जो है कहीं ना कहीं इनको इस बात को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सर, देश की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। क्या सीबीआई रिया से सच उगलवा पाएगी? क्या रिया सीबीआई के सामने सच बोलेगी? देखिए, अगर सच बोलेंगी तो फिर तो बहुत बात खुलासा हो जाएगा, लेकिन कोई भी मुजरिम सच कभी नहीं बोलता, क्योंकि सच बोलने में तो फिर इन्वेस्टिगेशन में कुछ रह क्या जाएगा केस में।
तो इसलिए देखिए कैसे कैसे इसमें इन्वेस्टिगेशन आगे चलता है तो पता चलेगा कितना वो सच बोल रही है और कितना झूठ बोल रही है। सर, संदीप सिंह की भूमिका पर भी आपने सवाल उठाए थे, ये एंगल क्या है? क्या संदीप सिंह को सुशांत का परिवार बखूबी जानता था? हाँ, जो बहनों से मेरी बात हुई है तो संदीप सिंह को कोई बहन नहीं जानती थी। अब सुशांत का मान लीजिए कोई पुराना अगर एक्वेंटेंस होगा तो हो सकता है, लेकिन खुद संदीप सिंह ने स्टेटमेंट दिया है कि कई महीनों से सुशांत सिंह से नहीं मिला था। तो सडनली मरने के उपरांत सडनली वो वहाँ एक हेलीकॉप्टर के एयर ड्रॉप होकर के पहुंच गया और उसके बाद सारा उसने अपने उसमें कंट्रोल में ले लिया सारा कुछ। तो ये बात कुछ समझ में नहीं आई। अगर पिठानी सारा कंट्रोल रखता तो समझ में आती थी कि वो घर में था, लेकिन सडनली एक अनजान आदमी जो कि वहाँ आसपास उस साइट के नहीं है और वो आकर के पूरा कंट्रोल ले, तो जरा सा बात में कुछ वो लगता है कि भाई हाँ ये कुछ संदेह वाली बात। चलिए सर, देश की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अब इस मामले को देख रही है। हम उम्मीद करते हैं कि सच जरूर बाहर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया टीवी से बात करने के लिए आपका। धन्यवाद।